नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। झारखंड के सरायकेला स्थित आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित JMT ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के कामगारों ने पिछले 5 महीनों से बकाया वेतन और 15 महीनों से बकाया PF और ESIC की मांग को लेकर प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। बता दें कि एक जमाने में इंडस्ट्रियल एरिया के सबसे पुराने व बड़े औद्योगिक समूह JMT ग्रुप में काम करने के लिए लोग ललायित रहते थे। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपने लोगों को नौकरी पर रखने के लिए पैरवी करते थे, मगर आज कंपनी के कामगार और मजदूर भुखमरी के कगार पर है। बीते 5 महीनों से यहाँ लगभग 800 मजदूरों का ना तो वेतन मिला, ना ही PF ESIC का लाभ भी नहीं मिल रहा है। हताश निराश मजदूर बेबस होकर कंपनी परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि पिछले 15 महीनों से उन्हें PF और ESIC भी नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि मजदूर दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। बाहर से यहाँ आकर किराए पर रहकर नौकरी करने वाले कामगारों को मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया। वहीं प्रबंधन खुद को दिवालिया घोषित कर चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधन और मजदूर को विवाद NCLT में चला गया है, जहां से फैसला आने के बाद ही मजदूरों को उनका वेतन और भत्ता मिल सकेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 5 महीने से मजदूर को वेतन नहीं मिल रहा है तो मजदूर यहाँ काम क्यों कर रहे हैं। जवाब में मजदूरों ने बताया कि CEO SN शुक्ला और HR हेड अभय कुमार सिन्हा द्वारा हर बार कामगारों को गुमराह किया जाता है और प्रबंधन के साथ वार्ता करने नहीं दिया जाता है। कामगारों ने बताया कि प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ DLC में शिकायत की गई थी, जहां से DLC द्वारा प्रबंधन तो तलब किया गया, मगर प्रबंधन ने यूनियन को नहीं मानने का हवाला देते हुए DLC कार्यालय में स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं समझा। इसी बीच प्रबंधन ने यूनियन से साथ वार्ता कर बीच का रास्ता निकालते हुए 31 जनवरी तक वेतन देने का भरोसा दिलाया, मगर 31 जनवरी को भी प्रबंधन ने वेतन नहीं दिया। फिर से वार्ता तय की गई। 8 फरवरी को 8,000 रुपये सभी को अकाउंट में दे दिए जाएंगे ताकि काम बाधित न हो। साथ ही भरोसा दिलाया कि 15 फरवरी तक बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, मगर प्रबंधन अपने वादे से मुकर गई। नतीजा यह हुआ कि कामगार आज पुनः वेतन की मांग को लेकर प्रबंधन के साथ वार्ता करने पहुंचे, मगर प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया और वार्ता करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजदूर पुनः धरने पर बैठ गए। सरकार और प्रशासन, यहाँ तक कि उद्योग विभाग भी इस मामले में चुप्पी साधे रखी है। कामगारों ने बताया कि आज उन्हें प्रबंधन की ओर से भरोसा दिलाया गया था कि वेतन दे दिया जाएगा, मगर आज भी वेतन देना तो दूर, प्रबंधन की ओर से कोई पूछने तक नहीं आया, जिससे हताश मजदूर धरने पर बैठ गए। मजदूरों ने ऐलान कर दिया कि जब तक बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं होगा तब तक वापस काम पर नहीं लौटेंगे। बताया जा रहा है कि 409 मजदूर ऐसे हैं जो नियमित है और करीब 400 मजदूर जो ठेका कर्मी है। कि पता नहीं NCLT में गया कि नहीं गया, पर यहाँ का जितना मैनेजमेंट है वो सारा लोग अपना अपना घर चले गए। ठीक है, हम लोग को आश्वासन देते गया कि थोड़ा अपने आप को तकलीफ में रख के कंपनी को उठाइए। हम लोग वर्कर लोग लेबर का भी काम करती है और अपना पैसा मतलब कि हर महीना 5-6 हज़ार 7 हज़ार ऐसे करके हम लोग को दिए, तब भी हम लोग अपना घर चलाए कि यही सोच के यही आशा किए कि चलो आज ना कल हम लोग का कंपनी जो है फिर से खड़ा हो जाएगा। मगर हम लोग का मैनेजमेंट जो यहाँ का पूरा बेवकूफ़ बनाते गया। आज ये स्थिति है, हर एक वर्कर जितना है कि हमको लगता है कि सबका PF का पैसा कम से 70 से 80 हज़ार रुपया ये लोग जमा नहीं किया। 1.5 साल का और जमा नहीं करता। 1.5 साल का अमाउंट की बात बता रहे हैं। लगभग एवरेज में 1800 से लेकर 2,000 रुपया हम लोग कटता है और उतने ही कंपनी जब देती है। कंपनी तो अपना दी नहीं और हम लोग काट के वो भी नहीं जमा किए पिछले 16-17 महीना से। ESI भी जमा करना छोड़ दिया। हम लोग को जो एक ग्रुप इंश्योरेंस था उसको भी लोग पैसा नहीं दिया। आज अगर किसी को कुछ हो जाता है, कोई भी मजदूर को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो बेसहारा है, ना उसके पास पैसा है, सैलरी दिया है, ना इंश्योरेंस में रखा है। ESI तक में जो 700-800 रुपया 600 रुपया कंपनियाँ कटता था, जो 21,000 से कम सैलरी वाले लोग हैं उसको ESI के अंदर आते हैं, उनका तक ये लोग पैसा जमा नहीं किया है। कितने लोग गए ESI में इलाज कराने के लिए, वापस आ गए क्योंकि तुम्हारा पैसा जमा ही नहीं है पिछले साल भर से, तुम इलाज यहाँ करा नहीं सकते हो। आज ये स्थिति है कि हवा उड़ा है कि सच्चाई क्या है हम लोग को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कंपनी हम लोग का NCLT में चला गया।
और जितना मैनेजमेंट है यहाँ के लोग 1 बजे उन लोगों को शायद पहले से खबर होगा, उन लोग अपने अपने घर चलेगा। आज पावर तो कटा है, हम लोग वर्कर यहाँ पे है, अभी यही डिमांड में है कि हम लोग अभी आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। हम लोग अजय कुमार सिंह, हम लोग को हमेशा प्रबंधन समय पे समय मांगा गया कि नहीं इस सप्ताह पेमेंट करेंगे, अगले सप्ताह पेमेंट करेंगे, इस तरह का 5 महीना का बकाया रख दिया गया। अब पीएफ में पैसा जमा नहीं होने का कारण बहुत सा ऐसा हम लोग का पीएफ अकाउंट बंद है। अगर कोई चाहेगा कि पीएफ से हम एडवांस निकाल रहे 10,000 15,000, वो भी निकलना बंद हो गया। अगर कोई लड़का नौकरी छोड़ के कहीं जाएगा तो भी पीएफ नंबर अगर दूसरा कंपनी खोजेगा वो भी दिखा नहीं पा रहा, जो छोड़ के जा रहा है वो भी फंस जा रहा। इस कंडीशन में रख दिया, आदमी को राशन पे आफत हो गया। बहुत आदमी घर मालिक निकाल दिया घर से, लड़का लोग 5 महीना पैसा नहीं देगा तो कहाँ से चलेगा। बोनस का 30% दिया गया, बोले बोनस पिछला महीना 3,000 रुपया दिया गया और ये महीना 8,000 रुपया दिया गया, और वो भी अभी तक अक्टूबर का क्लियर नहीं है। आदमी यानी कि भुखमरी की स्थिति में आ चुका है और प्रबंधन को कोई मतलब नहीं। प्रबंधन अपना जितना भी ऊपर कर्मचारी ऊपर प्रबंधन लोग है उस पर 22 आदमी का पेमेंट बढ़ा दिया गया, और ऐसा वैसा नहीं 15,000 20,000 ऐसे करके बढ़ाया गया। कंपनी की स्थिति इससे पहले बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। 30 से 35 करोड़ का सेल हम लोग मंथली यहाँ करते थे। वो पैसा मैनेजमेंट कहाँ लेके गया, इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन हो गए, भुखमरी की हालत में आ गए। क्यों ऐसा? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।